गुड इवनिंग एवरीवन, राम राम। चलिए शुरू करते हैं। पहले डिस्क्लेमर लेंगे। दिस इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम और दिस इज़ एन एजुकेशनल चैनल। इस पर दी गई सारी जानकारी मेरी स्वयं की राय है। आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय आप अवश्य लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एज़ पर सेबी डेटा 10 में से 9 लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान होता है, तो आप लोग थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे द्वारा जो वीकली एनालिसिस आपको कल बताया गया था, कल यानी संडे को, तो बताया गया था कि HDFC बैंक जो है वो बढ़ सकता है। आप लोगों ने देखा आज की HDFC ने 1748 का हाई बनाया और बाद में वो लगभग 1728 पर क्लोज हुआ। तो ये तो हमारा जो एनालिसिस था HDFC के बारे में मतलब सही था। चलिए, सही गलत होता रहता है मार्केट में, पर अभी तक तो जितनी भी हमने आपको पेपर ट्रेडिंग कराया है, एनालिसिस कराया है, वो सब अभी तक तो ठीक है। चलिए आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आने वाले जो हमारा वीक रहेगा उसका एनालिसिस कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलिए डिस्कस करते हैं। कल जो है डेट है 28 अक्टूबर 2024, तो 2 + 2 यानी 4 होता है राहु का अंक एज पर न्यूमरोलॉजी। तो कल राहु के नक्षत्र आद्रा में ही चंद्रमा है। कल मूवमेंट रह सकता है मार्केट में, और मिथुन राशि में है मंगल और गुरु के बीच में चंद्रमा है, यानी शुभकर्त्री योग का निर्माण यहाँ हो रहा है। इस शुभकर्त्री योग में चंद्रमा है, तो मूवमेंट अच्छा खासा रहेगा कल मार्केट में। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम करेंगे टेक्निकल डेटा के ऊपर एनालिसिस, और इसका डिस्कशन ले लेते हैं क्या होता है। निफ्टी जो है हमारा 24,800 के ऊपर की तरफ जा सकता है, मतलब 24,800 के ऊपर 25,000 की तरफ जा सकता है। तो निफ्टी 24,670 के नीचे अगर गया तो 24,500 तक जा सकता है, और अगर 24,500 को भी इसने तोड़ दिया, मतलब अगर ये 24,500 को टूट गया तो 24,400 तक ये जा सकता है। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। ये जो बातें मैं बोल रही हूँ इनको आपको माइंड में रखना है, कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जिससे आपको पता रहेगा। चलिए ऑप्शन डेटा क्या कहता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो निफ्टी का ही जो ऑप्शन डेटा है 24,800 पर कॉल राइटिंग हुई है, और 24,700 पर भी कॉल राइटिंग काफ़ी है। तो 24,800 पर कुछ पुट राइटिंग है। अगर 24,700 टूटा तो ये सब भी भाग जाएंगे आपके। चलिए ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, ये छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखेंगे तो पैसे बनेंगे। और आपका जो भी नॉलेज है आप जो गेन कर रहे हैं हमारे चैनल के द्वारा, वो बढ़ेगा आपका ही, इससे आपको ही फ़ायदा होगा इन फ्यूचर। चलिए बैंक निफ्टी में क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, बैंक निफ्टी का जो है HDFC ही इसको बचाता है, HDFC ही इसको डुबोता भी है। तो अभी आज का जो बैंक निफ्टी जो था, अभी जो चल रहा है, वो उसको HDFC ने बचाया है, समझ लीजिए। तो इस पर हमको ध्यान देना है, इसको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो चलिए बैंक निफ्टी 51,800 का लेवल टूटा तो 51,400 का
डोर इसका ओपन हो जाएगा। बीच में हो सकता है 51,500 पर रुके, और अगर ये रुका और अगर अपसाइड के हम लेवल अगर देखेंगे तो 50 के हम देख सकते हैं, मतलब 52,350 के ऊपर जब तक नहीं जाए तो बुलिश मत सोचना इसको, क्योंकि नीचे का थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आज ये भागा था। अगर ये 52,350 के ऊपर, आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला लेवल अगर इसके ऊपर ना जाए तो बुलिश नहीं होगा ये। अगर 52,350 के ऊपर जाता है तो 52,600 तक के इसके लेवल्स आप माइंड में रख सकते हैं। और बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा क्या कहता है, चलिए वो बता दूं। 52,100 एंड 52,200 पर कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, इसमें पुट राइटिंग 52,000 पर है। और अगर इसने 52,000 तोड़ा तो ये सब भाग जाएंगे। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए फिन निफ्टी का देख लेते हैं लेवल्स। फिन निफ्टी में क्या है, फिन निफ्टी में 23,900 का लेवल अगर मार्केट तोड़ता है तो 23,700 तक ये जा सकता है। ऊपर की तरफ अगर ये गया तो 24,050 के ऊपर अगर निकलता है तो 24,200 तक का आप लेवल ध्यान रख सकते हैं। और मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं। मिड कैप में अगर 12,600 टूटता है तो 12,500 तक जा सकता है। अप साइड में इसके लेवल्स रहेंगे 12,800 के ऊपर 12,900 तक ये जा सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए, ये ध्यान देने वाली बातें हैं और इनको ध्यान रखेंगे, इनको माइंड में रख के अगर आप चार्ट देखेंगे और मार्केट को वॉच करेंगे तो आपको इससे काफ़ी इन फ्यूचर फ़ायदा मिलेगा। और आप हमें कमेंट ज़रूर करिए जिससे हमें पता चले कि आपको इससे क्या आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, क्या आपको गेन हो रहा है नॉलेज, जिससे हम और भी अच्छे अच्छे एनालिसिस आपके लिए लेकर आएंगे। और मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको आज के प्रीमियम बता देती हूँ। तो हमारे फर्स्ट प्रीमियम जो रहेगा वो रहेगा फिन निफ्टी का। तो अगर फिन निफ्टी का 24,000 का पीई अगर आपको सुबह 60 to 65 पर मिल जाता है और 5 मिनट की कैंडल अपसाइड होल्ड करता है, और तो पेपर ट्रेडिंग के लिए आपके टारगेट रहेंगे 150 तक, ये जा सकता है। फिन निफ्टी का सीई देख लेते हैं। फिन निफ्टी का 24,000 का सीई अगर आपको 90 पर ओपन होता है और 5 मिनट की कैंडल अप साइड होल्ड करता है, बनाता है, तो पेपर ट्रेडिंग के लिए टारगेट आपके रहेंगे 200 तक के। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट 10-20 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, पर हमारे टारगेट 200 तक जा सकते हैं। चलिए ये पेपर ट्रेडिंग का रहेगा, इस पे रियल ट्रेडिंग को ना आजमाएं, क्योंकि कोई भी ट्रेड करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लेनी चाहिए, लेनी ही चाहिए, क्योंकि आपको कैपिटल अपना सबसे ज़्यादा बचाना चाहिए। और मार्केट एक समुद्र की तरह है, वो एक कहावत है ना, वॉट यू नो इज़ अ ड्रॉप, वॉट यू डोंट नो इज़ एन ओशन। तो ये एक ओशन है, तो आपको जो है अपनी बूंद को बचाना है। तो चलिए आगे बढ़ते नहीं हैं, इसको फिनिश करते हैं आज का एनालिसिस। कमेंट ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।